जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के टॉपिक में बात करेंगे गौरी पुत्र गणेश के जन्मोत्सव पर्व के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे कि इस बार 126 साल बाद गणेश चतुर्थी पर यानी भगवान गणेश के जन्मोत्सव पर क्या विशेष संयोग बन रहा है। साथ ही जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के चांद को क्यों नहीं देखना चाहिए। यदि चांद देख लिया जाए भूलवश तो उसका क्या उपाय है जिससे कि उसके बुरे प्रभावों से बचा जा सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम गणपति बप्पा मोरया। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मित्रों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि ये भगवान गणेश को समर्पित है। यूं तो चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गौरी पुत्र गणेश ही हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष में चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विशेष है। इस चतुर्थी तिथि को गौरी पुत्र गणेश का जन्म हुआ था, उनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इस साल 22 अगस्त को ये पर्व मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि 21 अगस्त को शुक्रवार को रात 11:02 से शुरू होगी और 22 अगस्त शनिवार को शाम 7:57 तक रहेगी। यदि पूजा और गणपति स्थापना के विशेष मुहूर्त के बारे में बात की जाए तो शनिवार के दिन 22 अगस्त को 11:06 से लेकर के शाम 4:48 तक, शाम को 4:48 तक ये विशेष मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप गणपति का पूजन कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं। 126 साल बाद इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर एक विशेष संयोग बन रहा है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में और मंगल मेष राशि में रहेंगे। इस बार का गणपति उत्सव हस्त नक्षत्र में मनाया जाएगा। तो ये रही कि क्या हमको विशेष तिथि है, किस वक्त हमें गणपति की स्थापना करनी चाहिए और क्या दिव्य संयोग बन रहा है। अब बात करते हैं गणेश जी को किस तरह प्रसन्न करना है, उसकी पूजा किस तरह करनी है। आप उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर गणपति के श्री विग्रह की स्थापना करें। भगवान गणपति का षोडशोपचार विधि से या पंचोपचार विधि से पूजन करें। उनको गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद सिंदूर का तिलक लगाएं। गणपति को सिंदूर पसंद है, इसलिए उनको सिंदूर का तिलक लगाएं और उनको दूर्वा दल अवश्य अर्पित करें। मोदक अवश्य भोग में लगाएं। भगवान गणपति को लड्डू विशेष पसंद है, तो आप मोदक का भोग उन्हें लगाएं और गणपति की आरती करें। गणेश जी की पूजा में दूर्वा दल का विशेष महत्व है। जिस तरह से सालिग्राम जी की पूजा में तुलसी का, भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का, उसी तरह गणेश जी की पूजा में दूर्वा दल का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार ये प्रश्न आता है कि गणेश जी को दूर्वा क्यों पसंद है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था, वो ऋषि मुनियों को यूं ही निगल जाता था। तो एक बार गणपति ने उस राक्षस को ही निगल लिया तो उनके पेट में तीव्र जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने गणेश जी को दूर्वा दल खाने के लिए दिए, उनकी पीड़ा शांत हुई। तभी से गणेश जी को दूर्वा दल अत्यंत पसंद आ गया। इसलिए गणेश जी की पूजा बिना दूर्वा दल के पूर्ण नहीं होती। एक विशेष बात कि गणेश जी को कभी तुलसा पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, उनके भोग में तुलसी दल नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से आप गणपति का पूजन करें और उनकी आरती करें। आरती करने के बाद ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की माला जप करें
तो आपको सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी, गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। गणेश जी का एक षडाक्षर मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम। इसकी माला करें तो आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। और गणेश जी की गायत्री मंत्र का जप करने से साधक को विशेष कृपा मिलती है। गणेश जी की गायत्री मंत्र है ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस तरह से उनके मंत्रों का जप करें। देखिए, गणेश जी अनादि अनंत देव हैं, भगवान कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। गणेश जी की कृपा से साधक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यदि साधक के जीवन में सुख शांति नहीं है, धन नहीं है, तो गणेश जी की कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त होता है। यदि आपके ऊपर ऋण है किसी का, तो वो गणेश जी की उपासना करने से सहज रूप में चुक जाता है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं गणपति। अब आती है कि इस चतुर्थी के चांद को क्यों नहीं देखा जाता। देखिए, महिलाएं पुरुष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, इन दोनों का व्रत रहते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, चंद्र दर्शन करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो भगवान गणेश का जन्मोत्सव है, उस तिथि को चंद्र दर्शन निषेध बताया गया है। शास्त्रों में कथा के मुताबिक चंद्रदेव एक बार गणेश जी के स्वरूप को देख करके हंसने लगे। तब गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि आपका दर्शन जो करेगा उसको श्राप लगेगा, उसके जीवन में संकट आएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर चंद्रदेव ने गणपति जी से प्रार्थना की, तो गणेशपति जी ने उनको प्रसन्न होकर के ये कहा कि केवल भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को जो लोग चंद्र दर्शन करेंगे उनको झूठा मिथ्या कलंक लगेगा, अभिशाप लगेगा। अन्य चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन करने के बाद, मेरी पूजा करने के बाद जो भक्त व्रत पूर्वक चतुर्थी तिथि करेंगे उनके सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। यही वजह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन निषेध माना गया। यदि किसी वजह से, देखिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का चंद्र दर्शन कर लिया था, तो उन पर शमंतक मणि के चोरी होने का झूठा आरोप लगा था। यह उनके जीवन में एक कलंक था। इसीलिए शास्त्रों में यदि आप भूल से भी इस चंद्र को दर्शन करते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 56 और 57वें अध्याय में शमंतक मणि चोरी की कथा है, जिसका श्राप भगवान कृष्ण को लगा था। इस कथा को पढ़ने से चतुर्थी के चांद का यदि दर्शन हो जाता है तो उसके श्राप से मुक्ति मिल जाती है। तो आप 22 तारीख को शनिवार के दिन विघ्नहर्ता गौरीपुत्र गणेश का जन्मोत्सव पर्व विधि विधान के साथ मनाइए। हम सभी पर भगवान गणपति की विशेष कृपा बनी रहे। ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटै चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ये भगवान गणेश के 12 नाम हैं। इनका स्मरण करने से यदि दिन की शुरुआत की जाए तो साधक के पूरे दिन शुभ मंगल कार्य होते हैं। तो गणपति के इन 12 नामों का स्मरण, यदि आप इस श्लोक को याद नहीं कर सकते तो केवल नामों का स्मरण करने से ही पूरा दिन विजय श्री की तरफ होता है, सारे दिन मंगल कार्य होते हैं। हम सभी पर गणपति की कृपा बनी रहे। जय गणेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।